खुल जाए बंद अक्ल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा। एले कमाई खा ले भैया। एक कलकत्ता सादा। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया। 2 मिनट तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो का। चला तो बना दिया भैया। एक बहुत तो दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो कलकत्ता सादा कतरी सुपारी। हाँ ठीक है। पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो? खतवदात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया। खतैया तो काम चला रहा तो हर बात। भैया थोड़ी तबीयत हरी कर। पनवा क्या कहे आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। सरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं। जरा इनको अंदर जाने देना। ये लो। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल न जान से अखियां वखियां लड़ गए का। अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोठे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है, मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़। आदाब। अरे हम कब बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए। वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप हिया आते हैं। वो बेचारी तो थाने मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब। आदाब अर्ज है। आदाब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। लैला जान, आज हमारी वो गजल सुनाई डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट हट। लैला जान जरा इनकी गजल सुना ही डालो। सुन लो भाई, कलेजा थाम के, कान में रुई डाल के। हाजरीन, मतला अर्ज है। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बहनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। अरे चुप करो यार, क्या आदाब आदाब। इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं, हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। ले लैला जान, जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान। देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में, इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है?
नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? हाँ कहा है। ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है। चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं, कलम से लिखा है उल्लू की दुम। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं। तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे। मुझसे उलझोगे तुम। अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं? अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। हवा में क्या दफन बात है? कर समझता है साला तुम। कोठा अरे है, कोठे को कोठा। 2 मिनट में अखाड़ा बनाता है। क्या बोलता है रे तुम? और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना अरे देंगे। भाई जरा समझाइए इन्हें। तो जो गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बुढ़े 2 हाथ दूंगा ना तो अपने खानदान का नाम भूल जाएगा। गंजा कर देंगे। जबान सवाल नहीं तो 25,000 हाथ में दे दूंगा। हाथ पीछे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं? ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत। झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कदरदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर भुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है। लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो? दोनों की आपस में ठनी रहती है। झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे। तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आधा वर्ष। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं भी इस नतीजे पे पहुंचने वाला था कि जरूर कोई तीसरा छुपा रुस्तम है जो इन दोनों को गजलें लिखकर देता है। आधा वर्ष। लल्ला जान, इस बदमज़गी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बेवकूफ झंझोटिया हमेशा मुझे डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रेमी जी माँ से जाके कह दो कि आज मेरा मुजरा करने का मूड नहीं है, सबसे जाने के लिए कह दे। जी फौरन भेज देता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत बेनी बाबू से करूँ? नहीं, 1 मिनट पूछो। मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम जाओ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आधा वर्ष। लल्ला जान, बेनी बाबू, आप जानते हैं कि अच्छी शायरी मेरी दुखती रग है, इसीलिए शायर बनके मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखिए, एक गजल आपकी है और एक झंझोटिया सेठ की, लेकिन दोनों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है। अब आप सच सच बताइए कि आपको गजल लिख के देने वाला वो गुमनाम शायर कौन है? प्रेमी ने भड़काया तुम्हें? प्रेमी क्यों भड़काएगा मुझे? वो तो खुद जानना चाहता है कि वो गुमनाम शायर कौन है। मेरी गजल का शायर मैं हूँ जाने मन, यकीन मानो। ये तो महज इत्तेफाक है कि इसकी लिखाई मेरी लिखाई से मिलती जुलती है। ठीक है, तो फिर सबूत पेश कीजिए। कागज भी हाजिर है और कलम भी, ठीक वैसी ही लिखाई लिख के दिखाइए, दिखाइए। हद हो गई, इतना जलील मैं आज तक नहीं हुआ। मेरी जबान पे तुम्हें भरोसा नहीं रहा, सबूत चाहिए तुम्हें। मत भूलो लैला जान, आज तक मैं तुम पर दौलत लुटाता रहा हूँ, तुम्हारे नाज उठाता रहा हूँ। अगर तुमने मुझे और जलील किया तो मैं तुम्हारे इस कोठे पर कभी नहीं आऊंगा। आपकी मर्जी बेनी बाबू। मुझ पर दौलत लुटाने वाले, नाज उठाने वाले और भी कई रईस हैं। लैला जान का दम सलामत रहे, चाहने वालों की कमी नहीं है। मैं ये कैसे कहूँ? आइए, तशरीफ लाइए। आधा वर्ष। तशरीफ रखिए सेठ जी। ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही कहा है कि राजगढ़ के ठाकुर जो हैं हमारे परम मित्र हैं, तो इस पूर्णिमा को उनकी बेटी का ब्याह है, उसके जश्न में लैला जान का जो मुजरा है वो हम फिक्स करके आए हैं। ठाकुर साहब को हम जबान दिया है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना कोठा छोड़कर बाहर मुजरा करने कहीं नहीं जा सकती।
अरे अगर हम लैला जान होते ना तो नाच नाच के पूरे भारत को नचा देते। हंस रही हो मगर चलने को नहीं कह रही है। नहीं। चलोगी ना? नहीं। अरे यार समझाओ ना इसको। सेठ जी की बात रख लीजिए लैला जान, अब तो ये बेनी बाबू से बढ़िया शायर हो गए, कुछ कम नहीं है। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजगढ़ चलूं, तो फिर आप मुझे सच सच बताइए, जो गजल आपने मुझे दी थी वो आपको किसने लिख के दी? किसने लिख के दी? अरे क्या बात करती है, हम अपने हाथ से लिखा है, दिमाग से निकली है, 100% हम लिखा है। आपने लिखी है? फिर ठीक है, राजगढ़ मुजरे में गाने के लिए आप उसी खूबसूरत लिखाई में मुझे गजल दे दीजिए। बस इसी शर्त पे मैं चलूंगी। नहीं इतना आसान थोड़ी, हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री थोड़ी है यहाँ बटाने के फड़ से को गजल निकल आएगी। उसके लिए मूड चाहिए, तब गजल उत्पादन होगी। मूड शूट आप आराम से बना लीजिए झंझोटिया सेठ, अभी पूर्णिमा के लिए कुछ दिन बाकी है। नहीं देखो बाकी है कुछ दिन। कभी 5 मिनट भी लगता है, 5 महीना भी लगता है, कभी 5 साल भी ले। अरे लैला जान कैसे तगाजे में फंसा दिया हमने, चारों ओर तो अमावस का अंधेरा छाई गया। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। हाय राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है। तुम एक काम करो, कुछ करो हमरे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं तुम नहीं करो, बहुत वजन है, हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सटिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा? अरे घटाओं की बिजली नहीं, फूलन देवी, मतलब मन की देवी, अदाओं की बिजली। हिया जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हिया से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इठलाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए कि चलो लैला। अच्छा चलती हूँ। चलती हूँ। ओ डीजल इंजन वापस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हो का? नहीं। अरे जरा नजाकत से फूल की भांति लहराई के चलो। अच्छा चल। अच्छा। हुई गवा उत्पादन, फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूले ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल। दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मजान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं, कोई आया है। अरे काहे को मजाक खराब करा? कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। क्या करता है बे? हम भी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवाए काका। क्यों जी? इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंघा रहे थे ना? नहीं तो। हाँ। नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी, माफ करना रानी। कोठा नहीं, कोठी। तुम ठीक को ठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है? वो अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, घर से गिर जाओगी तो क्रेन में नहीं उठा सकेगा। ठीक है तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पति देव। हाँ। अरे बाप रे। सेठ जी ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ही पोता था बड़ी मुश्किल से, मस्का पॉलिश लगाए के। जरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफरफाई की। अभी लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे, तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर साहब को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। हाँ क्या? ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहाँ से मिली? आप ही की लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहाँ से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। है कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सर जी,
भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहा है का? हैं? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है। क्या नाटक है बोला? सेठ जी, अरे बोला, सर का झुका खड़ा है। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा।